सभी दोस्तों में चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, जो हमारे नेक्स्ट पर्सन है उनका मॉक टेस्ट लगाते हैं। हमने लगा लिया 220 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट। अगर अभी तक आपने पीछे के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस नहीं किया तो प्लेलिस्ट में जाइए, और हमने इन्हीं क्वेश्चनों को विद एनालाइज के साथ प्रैक्टिस भी किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको इन्हीं क्वेश्चनों की पीडीएफ की ज़रूरत है तो जो नीचे दिया गया नंबर है या कम्युनिटी में हमने जो नंबर डाला है वहाँ से आप मैसेज कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्योंकि सभी क्वेश्चन भाई आपकी डिमांड पे हमने शुरू किए थे कि सर पिछली परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमें करवाइए, क्योंकि एनटीए ने आपका एग्ज़ाम लेना है। और ऐसा बताया जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम सितंबर के एंड में या अक्टूबर का फर्स्ट वीक है जो उसमें होगा। तो भाई अभी आपके पास बहुत कम समय बचा है और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जो बच्चा अभी से तैयारी करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो आज के क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर आपको पीडीएफ में कुछ आंसर 100 भी होते हैं ना, तो भी आपने ईमानदारी से बताना है आपको सच में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आज का हमारा 221 नंबर क्वेश्चन आ गया है। गुड़गांव जिले के इस्लामपुर में निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार यानी कौन सा मेला भादों के 9वें दिन भाई आयोजित किया जाता है। तो भादों के 9वें दिन कौन सा मेला लगता है भाई? गुग्गा नवमी, नाग पूजा, यमुना स्नान, शिव मेला, अप्रयोगित में से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या आएगा? जो साथी फर्स्ट टाइम चैनल पर आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट क्लास देने के लिए काफ़ी मोटिवेशन देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो हरियाणा के अंदर जो पुरुष हैं भाई पारंपरिक तौर से कौन सा आभूषण पहनते हैं? गोफ, तागड़ी, नाड़ा, कड़ी, या इनमें से कोई नहीं? भाई सही जवाब बताना। जो पुरुषों के द्वारा पारंपरिक रूप से कौन सा आभूषण पहना जाता है? गोफ, तागड़ी, नाड़ा, कड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता भाई, हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भाई राज्य की भाषा को मनाया जाता है पहली, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। भाई यानी हरियाणा की पहली भाषा कौन सी आप सभी जानते होंगे। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा हरियाणा की जो पंजाबी भाषा है तो कौन सा रूप में है भाई? ये पहले रूप में, दूसरे रूप में, तीसरे रूप में या चौथे रूप में है? ये आप बताइए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में जिलों की संख्या बिल्कुल सिंपल है भाई। हरियाणा के अंदर कितने जिले हैं वर्तमान में? 16, 17, 18, 21, या इनमें से कोई नहीं भाई? बिल्कुल आसान प्रश्न है, बिना ऑप्शन इसका जवाब झट से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ओसिस नामक पर्यटन स्थल। भाई बिल्कुल आसान प्रश्न है, क्योंकि हम पर्यटन स्थल बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो क्या है ओसिस नामक पर्यटन स्थल? हरियाणा के किस स्थान पे है? फरीदाबाद, भिवानी, उचाना, रेवाड़ी। बताइए भाई कहाँ पे है? तो इसका जवाब भाई आप बताना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि पर्यटन स्थल आपके पूछे ही जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो बाखड़ा नहर सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले को पानी प्रदान करता है? यानी जो बाखड़ा नहर है भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट को पानी देती है? सिरसा, हिसार, रोहतक या प्रयोगित सभी, या इनमें से कोई नहीं भाई? 3 डिस्ट्रिक्ट आपके सामने है, तीनों डिस्ट्रिक्टों में सिंचाई की जाती है बाखड़ा के द्वारा, या इनमें से किसी भी जिले में सिंचाई नहीं की जाती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता भाई ईमानदारी से बताना, ठीक है ना। क्योंकि आपके सामने अगर आंसर शो हो रहा ना तो भी आपने ये देख लेना कि सर मेरे को ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। क्योंकि आप क्या भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, जो बच्चे कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनका बेस क्या होता है? जॉब होता है, कि हमें जॉब लेनी है। ये नहीं कि भाई आप स्कूल में क्वेश्चनों को याद करें, स्कूल में आपने टीचर के सामने क्वेश्चन सुनाने हैं, काम चल भी जाएगा या नहीं भी चलेगा। यहाँ पे अगर आप अपना 100% देंगे तभी काम चलेगा। निम्न में से कौन सा सरोवर राज्य के फर्रुखानगर तहसील में आता है भाई? कौन सा सरोवर है जो हरियाणा के फर्रुखानगर तहसील में आता है? सुल्तानपुर सरोवर, दमदमा सरोवर, खलीलपुर सरोवर, कोटला सरोवर। बिल्कुल आसान प्रश्न है भाई, जवाब झट से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात जो बड़खल सरोवर है हरियाणा के निम्न में से किस जिले में भाई? सीधा सा क्वेश्चन पूछा, बड़खल झील हरियाणा में कहाँ पे है? तो बड़खल झील कहाँ पे है भाई? गुड़गांव, भिवानी, फरीदाबाद, रोहतक, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगर आप ये देख रहे हैं ना कि सर जो क्वेश्चनों के नीचे डिटेल में बताया गया कितनी व्याख्या दी गई है, तो हम ये सभी व्याख्या कर चुके हैं भाई, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
सरसों के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे आता है भाई? कौन सा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में सरसों में प्रथम स्थान बनाता है? महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, रोहतक, पानीपत या इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई सही जवाब क्या आएगा। बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी फसल आगे है। ठीक है भाई, हरियाणा में निर्मित कौन सी वस्तु विदेशों में निर्यात की जाती है? हरियाणा में से विदेशों में कौन सी वस्तु बेची जाती है? पीतल के बर्तन, पैंट, लिपटरी के जूते, लकड़ी के फर्नीचर। बताना भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हरियाणा का प्रमुख इको पार्क किसको कहा जाता है? हरियाणा का प्रमुख इको पार्क इंपॉर्टेंट है। सुल्तानपुर पक्षी विहार, कालेश्वर राष्ट्रीय पार्क, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य, वीर शिकारगया वन्यजीव अभ्यारण्य या प्रयोगित में से कोई नहीं? बिल्कुल भाई, ठीक है ना, अच्छे अच्छे प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, जिसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? हिमालय पर्वत से दूरी है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन है, या मोरनी पहाड़ियों से दूरी है, या उत्तर पूर्वी मानसून है, या इनमें से कोई नहीं? इसका भी सही जवाब बताइए भाई। सही जवाब क्या आएगा कि हरियाणा की जो जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय है। तो इसका कारण क्या है? ठीक है, मैंने कारण आपने बता देना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन देखने हैं तो भाई विद एनालाइज हमने अच्छी तरीके से आपको प्ले लिस्ट में करवाया हुआ है। आपको बिल्कुल 1000+ क्वेश्चनों की प्ले लिस्ट मिलेगी, और इन्हीं क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट करें ताकि बच्चे इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें, प्रैक्टिस कर लें। तो किस भूगर्भीय काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण होता था? भाई किसके काल में होता था ये? तो मेसोजोइक काल, या पैलियोजिक काल, या सेनोजोइक काल, या जुरासिक काल? बताओ भाई कौन से काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हरियाणा के भाई निम्न में से किस जिले में लाल चनेस्ट मिट्टी पाई जाती है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हरियाणा में लाल चनेस्ट जो मिट्टी है कहाँ पे पाई जाती है? रोहतक, सिरसा, यमुनानगर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये क्वेश्चन तो मैं लगभग कम्युनिटी में भी डाल चुका हूँ ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए किसी उम्मीदवार की न्यूनतम आयु भाई कितनी होनी चाहिए? गाँव का सरपंच मेंबर बनने के लिए आपको कितनी आयु का होना चाहिए? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर आप गांव के सरपंच बनना चाहते हैं तो ये पता होना चाहिए भाई आपकी आयु कितनी होनी चाहिए जब आपने फार्म भरना है। तो देख लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा की पुलिस रेंजों की सूची दी गई है भाई, ठीक है। जिलों के साथ सुमेलित करें और सूची के नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर बताएं भाई, ठीक है ना। कौन से जिले की कौन सी पुलिस रेंज है ये हमें चूज करना है। अम्बाला कैथल से मिलता है, हिसार रेवाड़ी से, करनाल सोनीपत से, दक्षिण रेंज का ऑप्शन दिया गया है यमुनानगर, ठीक है भाई, यमुनानगर और रांची। तो आपने इनका मिलान करना है, सही बताना भाई, ठीक है, कौन सी रेंज का कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा। तो इसका भाई आप मिलान करके बता दीजिए सही जवाब क्या आएगा, ठीक है। तो कूट आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा आपके आंसर बनेंगे। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2021 को हरियाणा पुलिस के निम्न में से किस कार्मिक ने वीरता के लिए पुलिस पदक जीता भाई? योगेश्वर दत्त, पवन कुमार, सरदार सिंह, विजेंद्र सिंह। बताना भाई इसका भी सही जवाब क्या आएगा, ठीक है ना। 15 अगस्त 2021 को हरियाणा पुलिस के निम्न में से किस कार्मिक ने वीरता के लिए पुलिस पदक जीता था? कि पुलिस का जो पदक मिलता है वो वीरता में दिया जाता है, तो किसने ये अपने नाम किया था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा राज्य के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली भाई? हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं भाई? बताओ, सत्यनारायण आर्य, या आनंदीबेन पटेल, या बंडारू दत्तात्रेय? तो आप बता देंगे भाई सर बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल बने, मैंने बता दिया। तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ भाई बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के कौन से क्रम के कौन से नंबर के राज्यपाल बने गए, ठीक है भाई, कौन से नंबर के ये राज्यपाल चुने गए हैं हरियाणा के भाई, इनका क्रम बताना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में लोकायुक्त पोर्टल किस वर्ष लॉन्च हुआ भाई? हरियाणा में लोकायुक्त पोर्टल है कौन सी वर्ष में लॉन्च किया गया? 2020 में, 2019 में, 2021 में, या इनमें से कोई नहीं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय संस्थान हिसार हरियाणा में अवस्थित है भाई? कौन सा संस्थान हिसार में है? केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पशु पोषण देयकी संस्थान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना भाई। तो इसका भी आप सभी साथी जवाब देना भाई क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
हरियाणा के किस जिले में भाई महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है? तो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय हरियाणा में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हिसार, करनाल, गुरुग्राम, भिवानी। भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बागवानी विश्वविद्यालय पूछा है। तो देश में सब्जियों के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है भाई? देश में अगर हमें सब्जियां बेचनी है तो सब्जियों के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? कौन से क्रम में आता भाई हरियाणा? 10, 13, 12, 11, ठीक है ना भाई। बताइए कौन से क्रम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है ना। फुल फॉर्म पे भाई आप विशेष ध्यान देना, क्योंकि सिटी मेंस एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी गई थी और ये आपके लिए ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जो आपके एग्जाम में पूछी गई है, जैसे कि हरियाणा पुलिस मेल एग्जाम में ये पूछी गई थी, ICAR की फुल फॉर्म क्या बनेगी? इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा और ये फुल फॉर्म आपके सामने ICAR, ठीक है। तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन जो क्या इकोनिस का क्या फुल फॉर्म होगा? NRCE, ठीक है भाई, ये देख लेना, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन क्या इक्वाइंस। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? NIRCE, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में आती है भाई ये? हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आएगी? हिसार, करनाल, भिवानी, अम्बाला, ठीक है भाई। बताना इसका भी सही जवाब क्या आएगा। नेक्स्ट आता भाई, सेंट्रल साइल सलिनिट रिसर्च इंस्टीट्यूट, बताना भाई कहाँ पे है? दिल्ली में, हिसार में, करनाल में, रोहतक में, ठीक है ना भाई। देख लेना कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। जो ये फुल फॉर्म है या जो भी रिसर्च सेंटर है वो आपके लिए खास है। ये भी हरियाणा पुलिस के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हरियाणा में भाई क्या है? ICR, ठीक है ना, जो हमने अभी फुल फॉर्म की है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ जो क्या है, एनिमल जेनेटिक रिसोर्सन, तो इसका पूरा नाम क्या होगा? NBAGR, ठीक है। ये कहाँ पे आएगा? दिल्ली, करनाल, जींद, हिसार। इसका भी आपने सही जवाब दे देना भाई, ठीक है ना। ये जो सेट है आपके पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चन है वो आ चुके हैं, जैसे कि हरियाणा पुलिस के चले हुए हैं। तो हरियाणा के किस जिले में भाई ICAR राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान यानी NDIR बनाया गया है भाई? NDRI, ठीक है। NDRI कहाँ पे बनाया गया है? हिसार में, रोहतक में, करनाल में, दिल्ली में, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, ये बताना भाई आपने NDRI कहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट है हरियाणा में भाई GD गायक, तो GD गायक विश्वविद्यालय कहाँ पे है भाई? ठीक है, तो बताओ, करनाल, गुरुग्राम, जींद, हिसार। तो सॉरी दोस्तों, ये दोबारा से क्वेश्चन देखो। हरियाणा में GD गोयका विश्वविद्यालय, तो GD गोयका विश्वविद्यालय, ठीक है ना, गायक नहीं है ये। तो हरियाणा में GD गोयका विश्वविद्यालय कहाँ पे है? करनाल, गुरुग्राम, जींद, हिसार, ठीक है ना। ये आप देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन मेरे से मिस्टेक हुआ है तो मैं नहीं चाहता कि आपसे वो गलत हो, ठीक है। तो आपने ये अच्छी तरीके से देख लेना, हरियाणा में GD गोयका विश्वविद्यालय कहाँ पे है, ठीक है। करनाल में, गुरुग्राम में, जींद में, हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता भाई, तो नेक्स्ट आता है हरियाणा पुलिस से संबंधित PTA, जैसे संक्षेपा अक्षर का क्या अर्थ होगा? तो इसमें अर्थ पूछा गया है, संक्षेपा अक्षर का अर्थ पूछा PTA का, ठीक है। तो PTA संक्षेपा अक्षर का अर्थ क्या हो जाएगा? पुलिस ट्रेनिंग अथॉरिटी या पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी, या A और B दोनों, ठीक है। या इनमें से कोई नहीं। ये भी खास प्रश्न है भाई, ठीक है ना, कि क्या पूछा गया है? अर्थ पूछा गया है। ये आपका फीमेल SI में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना। जो 2021 में फीमेल SI का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है। तो हरियाणा में साहित्य अकादमी की पत्रिका पूछा भाई, बताओ कौन सी है? तो कौन सी है भाई? हरिप्रभा, हरिगंधा, हरिभूमि, शब्दबूंद, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुके हैं। तो हरियाणा में कृषि क्षेत्रों की कुल संख्या बताना भाई, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। ये भी आपके लिए जबरदस्त क्वेश्चन है। हरियाणा में बीज विकास निगम का मुख्यालय बताना भाई, गरोंडा, करनाल, पंचकुला, सिरसा। इसका भी जवाब आप दीजिए। हरियाणा में बीज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया है भाई? हरियाणा जी के जो आप करें ना, ये पिछले जो एग्जामों में आ चुके क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओल्ड इज गोल्ड क्वेश्चन कहा जा सकता है इनको, क्योंकि NTA ने एग्जाम लेना है। NTA आपकी हरियाणा जी के पिछले एग्जामों में आए प्रश्न उठाएगी, ठीक है। प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे पे है भाई? प्राचीन समय में हरियाणा कौन सी नदी के किनारे पे था? थापरा, यमुना, मारकंडा, सरस्वती। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, कौन सी नदी पे था?
नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान में संशोधन हुआ भाई, बदलाव हुआ, जिसने क्या किया, मतदान आयु घटाकर 21 से 18 कर दी। तो मतदान आयु थी जो जब आप वोट करते हैं उसमें आयु पहले कितनी थी, 21 वर्ष। आप 21 वर्ष के वोट कर सकते थे, लेकिन अब कितने के कर सकते हैं, 18 वर्ष का व्यक्ति वोट डाल सकता है। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था, 61वें, 62वें, 42वें, 44वें। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, इसका भी जवाब दीजिए। हरियाणा में CID के मुखिया निम्नलिखित में से कौन है भाई, CID के मुखिया बताओ कौन है भाई। ठीक है ना, ये करंट का देख लेना भाई, क्योंकि इस PDF के अकॉर्डिंग बात की जाए तो उसका आंसर आपने बताना भाई क्या आएगा, PK अग्रवाल, आलोक मित्तल, अखिल मोहम्मद या विजय वर्धन। लेकिन आपने एक बार करंट की अपडेट देख लेना है, वर्तमान में कौन है भाई, CID के, सर्च करके आप देख लीजिए। तो हरियाणा का मुख्य जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH10 है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, दिल्ली से सिरसा, दिल्ली से बठिंडा, या रोहतक से हिसार, या दिल्ली से फजलिका। ठीक है ना, ये भी खास प्रश्न है, इसका भी जवाब दीजिए। एक एक प्रश्न ऐसा है भाई जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, एक भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। भारत के लिए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में निम्नलिखित में से किसने सिल्वर मेडल जीता भाई, किसने सिल्वर मेडल जीता था 2020 में, जो एशियाई चैंपियनशिप हुई है उसमें कुश्ती के अंदर। तो गुरशरण प्रदीप कौर ने, विनेश फोगाट ने, साइना नेहवाल ने, साक्षी मलिक ने। ठीक है ना, अगर आंसर आपको शो हो रहे ना तो आपके अंदर भी तो ईमानदारी है कि सर मेरे को ये क्वेश्चन आते हैं। तो सी गांव को निम्नलिखित में से कौन से संत के जन्म स्थान से जाना जाता है भाई, बिल्कुल आसान प्रश्न है, 5th क्लास का 6th क्लास का बच्चा ये क्वेश्चन बता देगा। सी गांव का संबंध कौन से संत से है, संत हरिदास, संत रविदास, संत सूरदास, संत गरीबदास। ठीक है ना भाई, बताना। तो सर छोटू राम जी का जन्म कब हुआ भाई, तो छोटू राम का जन्म बताना भाई कब हुआ है, 14 नवंबर 1881 को, 24 नवंबर 1881 को, 4 नवंबर 1881 को, 24 नवंबर 1882 को। ऑप्शन ऐसे दिए गए कि बच्चा कन्फ्यूज हो जाए, क्योंकि 1881 कॉमन दिया गया है और आपका जो महीना दिया गया है वो भी कॉमन दिया गया है। ठीक है ना, सेम दिया गया है, लेकिन आपकी डेट आगे पीछे कर दी गई है, तो आपने सही डेट चुननी है सर छोटू राम के जन्म की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध हुआ। ठीक है ना भाई, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो तराइन की लड़ाई लड़ी गई, तब तराइन कहाँ पे था, तब तराइन कौन से डिस्ट्रिक्ट में था भाई, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ ना तराइन का, तब तराइन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता था। 4 ऑप्शन आपके सामने, बिल्कुल आसान है भाई, झट से जवाब दे देंगे जो बच्चे हरियाणा जीके एक बार भी पढ़ चुके हैं बेसिक से, वो एकदम बता देंगे इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे भाई, हरियाणा के राज्यपाल गवर्नर कौन नहीं रहे भाई, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। तो सेकंड ऑप्शन दिया गया है, सेकंड ऑप्शन में क्या दिया गया है, हरचरण सिंह बराड़, जय सुखलाल, एक आपका माधव सिंह सोलंकी। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या आएगा, कौन से राज्यपाल नहीं रहे। ठीक है, नहीं रहे पूछा गया, ये मत बता देना कौन से राज्यपाल हैं। ठीक है ना, ये पूछा कि कौन से राज्यपाल नहीं रहे, 4 ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आपने सही जवाब देना भाई। ठीक है, तो आज के हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 260 क्वेश्चन कर लिए। हम कंटिन्यू जल्दी ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, आगे कोई नई सीरीज लेके आएंगे। आप जुड़े रहें, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, बेस्ट ऑफ लक।